today we are going to start with chapter number 13, the United Nation. ठीक है, अब यूएन का हम फॉर्मेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एजेंसी देखेंगे, ठीक है, अचीवमेंट और इंडिया और यूएन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ history has witnessed the rise and fall of empire under a great and ambitious ruler. Battles and war have been fought between countries throughout the history. War has also brought destruction to lives and property. इसने क्या करा है? It has affected the trade and commerce adverse. इसने ट्रेड को और कॉमर्स को एडवर्सली क्या करा है? इफेक्ट करा है. फॉर्मेशन की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन दैट इज यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था. देखो, जो फर्स्ट वॉर ब्रोक आउट इन 1940 and lasted till 1990. It caused huge damage to entire world. This led to worldwide desire for peace. This desire led to creation of League of Nations. लेकिन जो ये लीग है ये फेल हो गई थी and Germany began World War II. Second World War started in 1939 में and this war ended with the atomic bombing in Nagasaki and Hiroshima in Japan in 1945. ठीक है, और ये वॉर कब खत्म हुआ? जब ऑटोमेटिक बॉम्बिंग हुई कहाँ? नागासाकी में और हिरोशिमा. दिस वॉर कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड नियरली 320,000 people were killed and served millions of homeless. The economy of many countries was ruined as a huge amount of money was spent in the war. Many countries said that war was not a solution to a problem. देखो, बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ और उन्होंने क्या बोला कि वॉर ही क्या एक सॉल्यूशन नहीं है डिस्ट्रक्शन या किसी भी प्रॉब्लम का. दे शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट. दे फेल्ड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड स्टॉप सच वॉर्स इन द फ्यूचर. इन्होंने कहा फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो फ्यूचर में इन वॉर्स को रोक सके. द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बट इट कुड नॉट स्टॉप अनदर वर्ल्ड वॉर. So after the Second World War, another organization जिसका नाम था UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म करा गया था 24 अक्टूबर 1945 में. ये एक कंबाइन एफर्ट था कंट्री का टू वर्क टुवर्ड्स पीस की तरफ, शांति बनाने की तरफ काम करा इन्होंने. इसमें आपकी 51 कंट्रीज थी, इंडिया उसमें से एक थी. और ये कहाँ मिले थे? सैन फ्रांसिस्को. और इन्होंने यूएन चार्टर बनाया था जिसमें सारे यूएन के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स. टुडे 2000 कंट्री आर द पार्ट ऑफ यूएन. और जो एम है यूएन का वो क्या है? आपको पीस मेंटेन रखनी है और सिक्योरिटी रखनी है. इट डज नॉट सो बाय डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग द कंट्री एंड हेल्पिंग टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट. तो इससे क्या कर सकते हैं आप? फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे दूसरी कंट्री के साथ और हेल्प करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और जो 24 अक्टूबर है उसको ऑब्जर्व करा गया है क्या? यूनाइटेड नेशन डे. 24 अक्टूबर हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर. द यूएन हैज अ फ्लैग ऑफ इट्स ओन विच इज लाइट ब्लू. जो लाइट ब्लू कलर का उसमें यूएन का आपको एम्बलम मिलेगा, ठीक है, व्हाइट पे. और एम्बलम में आपको 2 ऑलिव ब्रांचेस मिलेंगी जिसमें आपको सिंबल ऑफ पीस दिखाई देगी. ठीक है, जो क्या कर रहा है वो इंटरेस्टिंग ग्लोब है. ठीक है, हमने फॉर्मेशन की बात करी, कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव. जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यूएन के वो क्या है? कि टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड बाय अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ वॉर. ठीक है, आपको पीस मेंटेन करके रखना है, सिक्योरिटी बना के रखनी है बाय डूइंग एनी काइंड और अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ वॉर, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कॉपरेशन अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. आपको फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने हैं, ठीक है, और कॉपरेशन रखना है अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. टू प्रमोट द वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमन फ्रीडम. आपको वर्क करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, और आपको प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन के फ्रीडम को और राइट्स. टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस एंड रिलीजन. आपको जो डिफरेंसेस है रेस और रिलीजन के बीच में उसको अवॉइड करना है. टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमन प्रॉब्लम पीसफुली विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन. आपको सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम और ह्यूमन प्रॉब्लम को पीसफुली क्या करना है? सॉल्व. टू हेल्प द मेंबर ऑफ नेशन इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स. तो आपको मेंबर जो है नेशंस के
उनको क्या करना है, हेल्प करना है, उनकी नीड्स को, उनके ऑब्जेक्टिव को, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके उनकी हेल्प करें। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द यूएन हैज एस्टैब्लिश्ड 6 मेन ऑर्गन। देखो इसके 6 मेन ऑर्गन है जो सर्व करते हैं डिफरेंट कंट्री। फर्स्ट इज जनरल असेंबली। ये मेन बॉडी है यूएन की, इट्स अ मेन बॉडी एंड देयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज सिट्स एंड डिस्कस द मैटर। जनरल असेंबली है जहाँ पे सारी कंट्री के मेंबर्स बैठते हैं और मैटर को डिस्कस करते हैं। ऑल द मेंबर्स नेशंस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल राइट टू वोट है एंड इट ओवरसीज द बजट ऑफ यूएन। और ये क्या कलेक्ट करता है, रिपोर्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ यूएन। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स से इनका काम होता है रिपोर्ट कलेक्ट करने का। एंड मेक रिकमेंडेशन एंड अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। इनका क्या काम होता है, ये रिकमेंडेशन करते हैं और ये अपॉइंट करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर को बाहर सिक्योरिटी काउंसिल में। ये 1 साल में मीट करते हैं और जो इनका सेशन है वो सितंबर टू दिसंबर होता है। और जो आपका जनरल असेंबली है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क। द सिक्योरिटी काउंसिल ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पीस के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए। 50 मेंबर हैं, उसमें से जो 10 हैं वो चूज करे जाते हैं फ्रॉम यूएन कंट्रीज एंड 5 आर परमानेंट, जैसे यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। आपके सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है, 5 परमानेंट मेंबर है। यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया है, यूके। द परमानेंट मेंबर हैव वीटो पावर। इट मीन्स that if out of these member any one member vote against the matter being discussed, the matter is lost power। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है कि अगर कोई मैटर डिस्कस हो रहा है और उसमें से कोई भी एक मेंबर ने वोट कर दिया, उसके डिनाई किए, तो मैटर पास आगे नहीं होगा। ठीक है, इट्स नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनको 2 साल के लिए इलेक्ट करा जाता है। द सेक्रेटरी इट हैंडल्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ये आपका कहाँ लोकेटेड, न्यूयॉर्क में, और इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। ये रिकॉर्ड्स और फाइल्स को मेंटेन करता है और प्रोवाइड करता है मटेरियल नीडेड बाय यूएन बॉडीज फॉर देयर मीटिंग्स। यूएन बॉडीज को मीटिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उसको ये अरेंज करता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इट हेल्प्स द जनरल असेंबली टू प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमी। ये इंटरनेशनल इकोनॉमी और सोशल कॉपरेशन को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, हैंडल्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी, से पॉवर्टी, इलिटरेसी, फेमाइन। जो काउंसिल है इसमें 54 मेंबर्स हैं जिनको जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट करा जाता है 3 साल के लिए। और ये 2 साल, ये 1 साल में 2 बार मिलते हैं। दे मेट 2 times इन अ ईयर, पहले अप्रैल में एंड देन इन जुलाई। The Trusteeship Council ये established to look after 11 countries of the world जो इंडिपेंडेंट नहीं थी। Now all of them have become independent और अब क्या हो गई है, सब इंडिपेंडेंट हो गई है। So the Trusteeship Council is not functional anymore। और अब जो Trusteeship Council है वो अब फंक्शनल नहीं है। Now International Court of Justice it is a legal court of UN and solve all international problems। ये लीगल कोर्ट है यूएन का और ये सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था और ये कहाँ पे बेस्ड है, हेग जो नीदरलैंड। और इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, ये लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है आफ्टर दे हैव सबमिटेड देयर बाय द मेंबर्स। द कोर्ट हैज 15 जजेस जिनको इलेक्ट करा जाता है 9 ईयर्स के लिए। ठीक है, कितने जजेस को कितने साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट करा जाता है। नाउ एजेंसीज Several agencies which are self-governing international organizations have been set up by the UN for dealing with various functions for the welfare of humanity। कौन सी एजेंसी है, यूनेस्को, यूनिसेफ। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका सिंबल है यूनेस्को का। ये 1946 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। ठीक है, और ये किस पे काम करता है, ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल एक्टिविटी। और ये आपका एक्टिवली वर्क करता है टू फाइट अगेंस्ट इलिटरेसी। इसका काम क्या है, ये इलिटरेसी के अगेंस्ट फाइट करता है और इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग मॉन्यूमेंट्स विच आर द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज। जो हमारे वर्ल्ड के कल्चरल हेरिटेज है उनको क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है।
ना यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये सिंबल है, ठीक है, आपको सिंबल दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है किसका सिंबल। इट वॉज स्टैब्लिश टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट्स हेडक्वार्टर इन, जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस में। ये क्या करता है, बच्चों को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। इट वर्क्स फॉर चिल्ड्रंस राइट डेवलपमेंट प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। आंगनबाड़ी का प्रोग्राम जो कौन कंडक्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का काम है इसको कंडक्ट करना, ठीक है। द यूएन हैज लॉन्च अ वेबसाइट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। द नेम ऑफ द साइट इज साइबर स्कूल बस। जो एड्रेस क्या है, http://cyberschoolbus.un.org/. नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा, ठीक है। ये किससे कंसर्न है, विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड, और जो इसका मेन टास्क है वो क्या है, टू प्रमोट जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये इट कैरीज आउट कैंपेन अगेंस्ट डिजीज लाइक मलेरिया, प्लेग, क्लोरेला, एड्स। इट कंडक्ट सर्विस, और ये अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अबाउट कंट्रोलिंग एंड फाइटिंग डिजीज, ठीक है। डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप हुआ था 1990 में, एक स्पेशल एजेंसी है अंडर यूएन इन 1946। इसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ILO हैज आल्सो ट्राइड टू एस्टैब्लिश बेटर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड देयर एम्प्लॉय। एक बेटर रिलेशनशिप बनाना चाहता है जिससे इसमें वर्कर्स के और उसके एम्प्लॉयज। नाउ FAO, दैट इज फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, ठीक है। इसका एम क्या है, टू हेल्प नेशन टू इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इसका मेन एम है, और ये फार्मर्स को ट्रेन करता है इन बेटर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन और यूज ऑफ फर्टिलाइजर एज इंसेक्टिव, ठीक है। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का यूज इंक्रीज करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF, इसको सेटअप करा गया है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। इसका काम क्या है, ये लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है टू मेंबर कंट्री टू ओवरकम देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि वो अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते, ये उसका काम है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ यूएन। देखो यूएन जो है वो सक्सेसफुल रहा इन प्रिवेंटिंग बिग वॉर्स, और उसने क्या करा, इम्प्रूविंग द ओवरऑल लिविंग कंडीशन इन द वर्ल्ड, हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर बाय सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमंग वेरिंग नेशन। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पीस कीपिंग ऑपरेशन। ये किसमें इन्वॉल्व था, पीस कीपिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व। It has helped the developing countries to remove illiteracy, poverty, ill health, starvation and many other social and economic problems. इसने सारी डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करा इन रिमूविंग इलिटरेसी, पॉवर्टी को हटाने में, इल हेल्थ को हटाने में। इट हैज सक्सीड इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग वेरियस नेशन। और आपने देखा है कि जो हमारा आज का जो वर्ल्ड है वो एक अच्छी बेटर प्लेस पे रह रहा है, और इट्स लार्जली ड्यू टू यूएन। वो किसकी वजह से है, यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन। इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन, इंडिया 51 फाउंडर मेंबर्स में से इंडिया एक है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 51 फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन हु हैज साइंड द चार्टर ऑफ यूएन 1945. It was also elected to the Security Council. It has full faith in the ideals of the UN. India has also stood for peace and played an important role in the UN efforts for world. India has also supported the use of atomic power for peaceful purposes. और जो इंडिया है वो हमेशा सपोर्ट करता है for the use of atomic power for special purposes. कुछ मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के टू द यूएन, जैसे कि पहला है द यूएन हैज पुट्स इट्स कॉन्फिडेंस मेनी टाइम्स ऑन इंडियन आर्म फोर्सेज एज पीस कीपिंग फोर्सेज फॉर मेंटेनिंग पीस इन सेंसिटिव एरिया। ठीक है, क्या मेंटेन करके, पीस मेंटेन करके, कहाँ पे, सेंसिटिव एरिया। India is not a permanent member of the UN Security Council. However, India has been elected several times for a seat in the Security Council. ठीक है, इंडिया को इलेक्ट करा गया several times for the seat in Security Council.
India has also served as a member of many UN bodies, including Economic and Social Council, Human Rights Commission and Disarmament Commission. ठीक है, और इंडिया ने एक prominent role play करा है in putting forward concerns of developing countries to at the United Nations. India actively opposed the policy of considering blacks as inferior to whites in South Africa. और जो पॉलिसी है उसको क्या कहा जाता है? अपार्थाइड. कौन सी पॉलिसी कहा जाता है? अपार्थाइड. Finally, due to the pressure of United Nations and countries like India, apartheid was abolished in South Africa. ठीक है, यूएन के प्रेशर की वजह से और इंडिया के प्रेशर की वजह से जो अपार्थाइड है वो साउथ अमेरिका में क्या कर दिया, साउथ अफ्रीका में क्या कर दिया गया था? एबॉलिश कर दिया गया. इंडिया स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका ओनली आफ्टर दिस. और इंडिया ने जब उन्होंने अपार्थाइड को एबॉलिश कर दिया उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा और हमने कुछ इसके ऑर्गेनाइजेशन पढ़े जैसे कि आपने देखा यूएनएसको, WHO, यूनिसेफ, ILO, FAO. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.